Hello, dear students. Today we are taking the topic multiplication of fractions. As we have already done addition and subtraction of fractions in the previous classes, now we are moving towards the multiplication and division of the fractions. It's not very difficult, it is very easy to understand. Let's start with the multiplication of fractions. So multiplication of fractions we are doing with the different ideas कि when we multiply a fraction को फिर से समझते हैं. Fraction is when one is divided into some parts provided those all parts are equal. Clear? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द होल. फ्रैक्शन इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द होल. अगर किसी एक सर्कल को हम 4 हिस्सों में कर देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में करते हैं, देन 1 आउट ऑफ द 4 पार्ट्स इज टेकन आउट इज गोइंग टू बी 1/4. क्लियर? एंड 1 होल मतलब एक पूरा. ठीक है, तो अभी हम उसी होल नंबर को फ्रैक्शन से पहले मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. तो न्यूमेरिकली अगर सिंपल सी वो की जाए तो न्यूमेरिकली इट इज़ व्हेन अ होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन. क्लियर? तो होल नंबर को कैसे लिखते हैं हम? ए से. और फ्रैक्शन हम नॉर्मली एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है. तो हमने फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को होल से मल्टीप्लाई करना है. ये न्यूमरेटर का पार्ट है. क्लियर? और डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा. यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स से समझने की कोशिश की है. Multiplication is nothing but the representation of repeated addition. एक चीज़ को बार बार हम प्लस करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसे मान लो ये 4 टाइम्स मैंने x प्लस किया है तो उसे मैं 4 into x कर देती हूँ. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास फ्रैक्शंस हैं 1/2 1/2 1/2. तो इसे 3 बार प्लस करने से बेटर कि हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें. तो वील गेट 3/2 होगा ना. अगर वैसे भी प्लस करें, इसे एलसीएम लें तो ये 2 1 + 1 + 1 आ जाएगा विच विल बी 3/2. क्लियर? आई हैड टेकन वन पिक्चर ऑल्सो कि यहाँ पे ये 1/4 रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4 रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4 रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ इफ आई एम गेटिंग एडेड to it तो it is definitely 3/4. क्लियर? और अगर मैं इसे शॉर्टकट लेती हूँ तो मैं इसे 3 बार 1/4 लिख सकती हूँ और मेरा जो रिजल्टिंग पिक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी कि इट इज़ 3 out of 4 parts are shaded. Moving to the next, I have taken another example. This is again 1/4 1/4 1/4. Sorry, so this is again 3/4. I have taken the same example. So generally while multiplying a fraction, अब वो fraction proper हो या improper हो, किसी whole number से हम multiply करते हैं तो वो whole number numerator से जाके multiply होगा. This is to learn quickly कि वो होल नंबर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रह जाएगा. तो आप क्लियर? और अगर आप किसी मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, आप हमने सीखा कि होल को फ्रैक्शन से, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन से किया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से किया है, तो हमने उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया होल नंबर को. नाउ विथ मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप क्या चेंज करेंगे? इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. फिर हम जैसे ऊपर हमने मल्टीप्लाई करना सीखा
वैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 5 को 3:2/3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नाउ 3:2/3 इज 3 3s are 9 + 2, ये ऐसे करते हैं। ये आएगा तो ये बन जाएगा 11/3। तो मैंने इस 5 को इस 11 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ कम आउट टू 55। और अगर फिर से उसे करते हैं तो ये 18 1/3 बन जाएगा। अब आप एक तुम्हें शॉर्टकट और बताना चाह रही हूँ, ये अप्लाई करते हैं बहुत स्मार्टली अगर किसी ने सीखना है अप्लाई करना। What I have is 5 × 3 = 2/3। तो आपके पास क्या है, 3 होल पूरे हैं और एक होल का क्या है, 2/3। मान लो ये आपका 2/3 था और मेरा ये भी आ जाएगा, क्लियर। ये होल पूरे शेडेड हैं, ठीक है। अब मैंने ऐसे ग्रुप कितने लेने हैं, 5। तो मेरे कितने बन जाएंगे, अगर चेक करो तो कंप्लीट वाले कितने हैं, 15। 5 × 3 15 हो जाएगा। अब 2/3 वाले 5, ठीक है। तो आप अगर चेक करो तो मेरे पास 2/3 5 ऐसे हैं, तो टोटल पार्ट्स बन जाएंगे 10/3 अगर मैं उसे काउंट करूं। अब 10/3 में एक कुछ पूरे पूरे आ जाएंगे, तो अगर मैं चेक करूं तो इसमें फिर से 3 होल हैं और बचेगा एक लास्ट 1/3, ठीक है। तो ये 3 होल इस 15 को जाके प्लस हो जाएंगे, विच विल कम आउट टू बी 18 होल एंड 1/3, विच इज़ द राइट आंसर। अब आप इसे भी मल्टीप्लाई करना सीखें। वैसे नॉर्मली देखा तो 2 × 22/5 विच इज़ 44/5, ठीक है। इसे आप डिवाइड करोगे तो 8 होल 4/5 रह जाएंगे। यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, आप देखें, क्योंकि रिमाइंडर तो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है एंड डिनोमिनेटर इज़ डिवाइज़र। तो और अगर आप वो वाले शॉर्टकट से देखना चाहेंगे तो 2 4s are 8, क्लियर, और 2 2s are 4/5। तो ये सीधा सीधा आप ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब तक ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तब तो सीधा यही आंसर हो जाएगा। और अगर ये इम्प्रॉपर बन जाता है जैसे यहाँ बना था, तो उसमें फिर से हमने होल लेके उसमें कर देना है। आगे है कि ऑफ एक और ऑपरेटर है जिसको हमने ध्यान देना है कि फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, वो कैसे, जैसे हम बोलते हैं कि इसका आधा कर दो, आधा कर दो मतलब हाफ ऑफ इट बोलते हैं ना, कट इनटू हाफ ऑफ इट। तो वो हाफ ऑफ जो होल है, जो इट है, उसका आधा करना है। तो दैट फ्रैक्शन भी वो कैसे बोला जाता है कि एज एन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। तो बात सेम ही है कि अगर मैकेनिकली न्यूमेरिकली देखें तो 1/2 × 1 ही है, तो इसे आप 1/2 लिखेंगे। 1/3 of 5, 1/3 × 5, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर एज इट इज़। इम्प्रॉपर बन जाती है तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन से देखेंगे। 1/4 of 16, 16 के 4 हिस्से करेंगे तो 4 4 के होंगे ना, ये फाइनल रिजल्ट 4 4 आ जाएगा। 25 के 2/5 करना है, मतलब 2/5 करना है, तो 25 के 5 5 के हिस्से करेंगे तो ये आएगा 5 5, 5 में डिवाइड करेंगे तो यही, और इसमें से 2 लिए जाएं तो कितने हो जाएंगे, 10। क्लियर। किसी भी तरह से न्यूमेरिकली, फिजिकली, पिक्टोरियली हमें ये समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। क्लियर। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज 2.2। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और कुछ आपके सामने वो दिए हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग्स A to D शो, ठीक है। ये ड्राइंग जो है, जो नीचे दे रखी हैं, ये किसके साथ मैच करती हैं। तो आई हैड रिटन द आंसर
2 × 1/5 है, तो ये दिस पिक्चर इज़ शोइंग 1 आउट ऑफ 5 और 2 भी हैं, क्लियर। तो ये इसको शो कर रही है, ठीक है। 2 × 1/2, तो मैंने वो पिक्चर ढूंढी, इट इज़ अ बी पार्ट, यहाँ पे ये बी पार्ट है विच इज़ 2 × 1/2। ये किसके साथ जुड़ जाएगी? सेकेंड पार्ट के साथ, ये फर्स्ट पार्ट के साथ, एंड दिस पार्ट इज डी पार्ट, क्लियर। 3 × 2/3 चेक करो, 2/3 कहाँ दिखाई दे रहा है? ए पार्ट में दिखाई दे रहा है, और वो 3 भी हैं, तो दिस शोज 3:2/3 एंड दिस रिमेनिंग सी पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 × 1/4, क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है कि सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, तो टेल विच ऑफ देम शो। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट दिखाया था, वहाँ पे आंसर भी निकाल के दिखाया है। तो आपने चेक किया 3 × 1/5 क्या होता है? 3/5। तो मैंने पिक्चर ढूंढ ली विच इज़ शोइंग 3/5, दिस शेडेड पोर्शन इज शोइंग 3/5। 3 × 3/4 which is 9/4, which is 2 whole and 1 out of 4 is remaining। तो मुझे ये पिक्चर दिखाई दे रही है कि which is representing 2 whole and 1 out of 4 parts are being shaded। ऐसे ही थर्ड पार्ट में 2 × 1/3 है which is representing 2 × 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो सिंपल 7 × 3/5, आई हैव टेकन 5 पार्ट्स आउट ऑफ 10, बाकी के 5 पार्ट्स आपके लिए डू दिस, क्लियर। तो एज योर होमवर्क ऑल्सो 7 × 3/5 विच इज़ 7 × 3, न्यूमरेटर होल के साथ मल्टीप्लाई होगा 21/5, 5 से डिवाइड करें 21 को, ये जानते हैं ना कैसे लिखते हैं। तो 21 को डिवाइड करें तो 4 5s are 20 है, तो रिमाइंडर इज़ 1। सो कैसे लिखते हैं? सॉरी दिस तो वी हैव, हाँ ठीक तो था, ओके आई हैव, ये मिस्टेक है हमारी, इट इज़ डिवीजन बाय 5, मैंने यहाँ 4 ले लिया था, तो ठीक है। तो इट इज़ 4 1:5, ठीक है। रिमाइंडर ऊपर आता है, डिनोमिनेटर में डिवाइज़र आता है। तो 4 × 1/3 इज़ अगेन 4 × 1/3 विच इज़ 4/3। अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो होल इसमें कितने हैं? 3 बाहर निकाल दो तो 1/3 इज़ लेफ्ट। 20 × 4/5, तो यहाँ पे कट किया है, कॉमन फैक्टर को कट किया है, सो 4 × 4 इज़ 16। 13 × 3/1/3, तो ये 13 × 1/3 ही बनेगा विच इज़ 4:1/3। अगेन 15 × 3/5, यहाँ पे हमने कट कर दिया, 15 1s are 15 3, 5 1s are 5 3s are, तो 3 × 3 9 पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फॉर यू, मैंने आपको वो करके दे दिया है। उसने कहा शेड करो हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए के हाफ सर्कल्स को वो शेड कर दो। तो हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? इफ़ यू कैन लुक, इट इज़ 12 सर्कल्स। तो इनका हाफ अगर शेड करना है तो मुझे 6 सर्कल्स शेड करने हैं। इसको लिखने के बाद आप पिक्चर में शेडिंग करके भी दिखाएंगे। 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स इन द बॉक्स बी, तो बी बॉक्स के 2/3 ट्राइंगल्स को हमने शेड करना है। वी हैव 9 इन टोटल, तो इसका 2/3 निकालते हैं, वी हैव 6 ट्राइंगल्स, ये 3 1s are 3 3s are, क्लियर। तो ये 6 ट्राइंगल्स को हमने शेड करना है। 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी, स्क्वायर्स को अब, ठीक है। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? वी हैव 15 स्क्वायर्स, तो 3/5 उसका निकालेंगे तो 5 1s are 5 3s are, तो ये 9 स्क्वायर्स को आपने शेड करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, हाफ ऑफ
फर्स्ट पार्ट इज़ 24, सेकेंड पार्ट इज़ 46। तो ये हाफ ऑफ 24 है, ठीक है। मतलब हमें ये ऑपरेटर पहले 24 पे लगाना है, फिर 46 पे लगाना है। तो 24 पे लगाया तो 24 का हाफ किया 12 आ गया, 46 का हाफ किया 23 आ गया, ठीक है। इसे आप कट करके भी दिखा सकते हो, 2 1s are 2 12s are 2 1s are 2 2s are 3s are। क्लियर। नेक्स्ट चेक करो, 3/4 ऑफ 16, ये वाला ऑपरेटर है। अब इसे 16 और 36 के साथ लगाना है। तो 3/4 ऑफ 16 इज़, ये कट जाएगा। आप ये जो कटने वाला प्रोसेस है, ये ऊपर नीचे का प्रोसेस होता है। न्यूमरेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं कटता है, और ये आपके पास होल नंबर न्यूमरेटर का पार्ट है एंड 4 इज़ डिनोमिनेटर। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस लोएस्ट टर्म्स में करने के लिए। 3/4 ऑफ 36 है, अगेन 4 1s are 4 9s are, तो आपके पास 27 आ गया। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशंस आपके पास ढेर सारी हैं यहाँ पे। आई हैव टेकन 2 पार्ट्स A एंड C, तो B और D तुम्हारे लिए होमवर्क बन जाता है, ठीक है। यू विल डू इट बाय योर सेल्फ। 6 के भी मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं, 3 पार्ट्स तुम्हारे लिए। लेट इट बी A पार्ट 3 into 5 is to 1/5। अगेन हमने मिक्स टू इम्प्रॉपर कन्वर्ट किया, तो ये आपके पास न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 78/5, 15 is to 3/5। अब अगर देखना चाहो तो 3 5s are 15 और 3 1/5 जो बनेगा वो 3/5 बनेगा। ये हर केस में सीधा सीधा नहीं मिलता आपको, क्योंकि जैसे आप चेक करो सेकेंड C पार्ट में 7 into 2 14 हो जाएंगे, 7 into 1/4 7/4 हो जाएंगे, जिसमें से एक बाहर निकाल सकते हो, एक होल इसमें से बाहर निकाल सकते हो, तो इट विल बिकम 15 is to 3/4। और हमारा मैकेनिकल वे तो है ही है कि इसे मिक्स को इसमें चेंज करेंगे, न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे डिवाइड करेंगे। तो आइदर ऑफ द वे यू कैन चूज, बट योर मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी एक्यूरेट। क्लियर। टेक केयर ऑफ दिस। तो इसी तरह हमने F पार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/8 ऑफ 3 is to 5/6। नाउ यहाँ पे हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज की फाउंडेशन रख दी है कि 5/8 ऑफ 3 is to 5/6। तो 5/8 ऑफ हमने इसे चेंज किया, 23/6 बना। या फिर से बता दूँ, 6 into 3 18 plus 5 23। तो ये मेरे पास यहाँ पे 23 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 8 into 6। तो ये आपके पास टोटल, इसे डिवाइड करके आपके पास ये आंसर आने वाला है। 5/8 of 9 is to 2/3 is, अगेन आई हैड टेकन B पार्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट है, टेक केयर। तो 5/8 of 9 is to 2/3 कितना बन जाएगा, इसको भी देखें तो 9 3s are 27 plus 2 29। तो आपके पास ये बनता है, आपने न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई किए, आपके पास ये आया, एंड डिवाइडिंग इट विल गिव दिस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। जितने भी इस पूरी चैप्टर में तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी, दे आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर 6 मार्कर्स और 4 मार्कर्स। हमें 4 मार्कर्स आते हैं। Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of water. Pratap consumed remaining water. अब क्वेश्चन ये है, how much water did Vidya drink and what fraction, this is fraction, कि what fraction of the total quantity of water did Pratap drink। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास 5 लीटर है, विद्या ने 2/5 पी लिया। तो 2/5 ऑफ, यहाँ कैसे लिखा है, 2/5 ऑफ वाटर, वाटर कितना था 5 लीटर, तो 2/5 ऑफ 5 लीटर्स। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने वही पीछे के तरीक़ों से, तो आपके पास 2 लीटर्स आ गया पानी। प्रताप ने कितना कंज्यूम किया, उसने कहा कितना कंज्यूम किया, तो अगर 2 लीटर विद्या ने लिया है टोटल, प्रताप ने सारा रिमेनिंग ले लिया है।
रिमेनिंग मतलब लेफ्ट आउट, तो 5 में से 2 माइनस कर दें तो वी हैव 3 लीटर्स। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट फ्रैक्शन, तो 3 आउट ऑफ 5 ऑफ वाटर इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ठीक है, जो प्रताप ने कंज्यूम किया है। ठीक है, दिस इज हाउ यू राइट द आंसर। दिस इज एक्सरसाइज 2.3। आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन को मैंने थोड़ा पिक्टोरियली समझाने की कोशिश की है कि एक फ्रैक्शन का आगे फ्रैक्शन कर दिया जाए अगर, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक शेडेड मेरे पास ये थी और ये कितना शो कर रही है, अगर ग्रीन पार्ट चेक करें तो इट इज़ 1/3। ठीक है, मैं अगर इस शेडेड पार्ट का फिर से हाफ करना चाहूँ, क्लियर, तो मैं इसको, ये आप रीडिंग देख रहे हैं कि मैंने इसका हाफ कर दिया यहाँ पे, क्लियर। तो ये पार्ट और ये पार्ट, अब अगर मुझे इसमें से एक पार्ट लेना है तो ये इस फ्रैक्शन का तो हाफ हो गया, टोटल सर्कल का कितना हिस्सा है अब, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ शेडेड पार्ट, और शेडेड पार्ट कितना था 1/3, तो ये बन गया 1/2 ऑफ 1/3। ठीक है, जिससे आप वही आप न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करेंगे तो ये 1/6। क्लियर, इसको आप कॉमन फॉर्मूला बना सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। क्लियर, कि न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक बात हमने यहाँ पे सीखनी है विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि अब ये प्रोडक्ट की जो वैल्यू आती है, अब यहाँ देखेंगे जो 1/6 पार्ट है वो 1/3 से छोटा हो गया कि नहीं, 1/6 इज, ये 1/6 जो है वो लेस देन 1/3 है, ठीक है, छोटा हो गया। ऐसे ही अगर आप 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जो प्रोडक्ट आता है आपके पास वो हमेशा स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। क्लियर, यहाँ आप देख भी सकते हैं कि आपके पास एक और एग्जाम्पल है 2/3 इंटू 4/5 जो बना 8/15। अब आप चेक कर सकते हो 8/15 जो कि है वो 2/3 से छोटा है। हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पुराने उसमें हम सीख चुके हैं कंपैरिजन करना। कंपैरिजन हमेशा किसका होगा, लाइक डिनोमिनेटर्स का। अगर मैं यहाँ कोशिश करूँ तो 15 बनाने की तो मुझे ऊपर 12 आ जाएगा, यहाँ कोशिश करूँ 15 बनाने की तो मेरे पास ये 10 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो कंपैरिजन हमेशा लाइक डिनोमिनेटर्स के साथ होगा। तो यहाँ 8/15 इज़ लेस देन 10/15 एंड दिस 8/15 इज़ लेस देन 2। तो हमारे कहने का मतलब कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई की जाए तो प्रोडक्ट जो है वो स्मॉलर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस आएगा। यहाँ पे मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ली है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लेते हो उसमें होल जुड़ जाता है, होल जुड़ने से आपका जो प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमेशा आप चेक करो 3 इंटू 4 जो है वो 12 आएगा, तो 12 जो है वो 4 से भी और 3 से भी बड़ा है, ठीक है। बट इन केस ऑफ फ्रैक्शंस वी हैव अ डिफरेंट कंसेप्ट। तो इम्प्रॉपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा बड़ा होगा। क्लियर, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन fractions. Clear? So hope you will understand. So next I am having this exercise 2.3
अब 2.3 में फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। वी हैव 8 क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज। चलो फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आई एम टेकिंग अगेन ए पार्ट लूँ, बी पार्ट लूँ? ओके, आई एम टेकिंग सेकेंड पार्ट। आपके पास है 1/7 ऑफ 2/9, 6/5, 3/10। आई एम चेंजिंग माई इंक। तो पहला पार्ट क्या है? 1/7 ऑफ 2/9। तो ऑफ हटा के हमने क्या लगा देना है? सिंपल मल्टीप्लाई। तो इट्स 2/63। प्रॉपर फ्रैक्शन है, कुछ नहीं करेंगे। बी चेक करते हैं। 1/7 ऑफ 6/5। तो इट इज़ 1/7 इंटू 6/5 और 1/6 इंटू 7/5 और 6/35। क्लियर? सी पार्ट चेक करते हैं। इट इज़ 1/7 ऑफ 3/10। तो 1/7, इसे आप दैट इज़ अप टू यू। जैसे जैसे सीख जाते हो तो आप थोड़ा इसे फास्ट भी कर सकते हो या एक स्टेप स्किप भी कर सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। मैंने एक पार्ट किया है, एक पार्ट तुम्हारे लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन क्या कहता है? मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म इफ पॉसिबल। तो अगेन आई एम टेकिंग 1 to 2 parts, 2/3 into 2, 2/3। यही है, हाँ जी। तो ये मिक्स फ्रैक्शन आ गई आपके पास। ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना, मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो 3 2 6 + 2 8/3। तो ये आपके पास 16/9 आ गया। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स पे। अब आप सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। 6:2/5 7/9। तो ये बन जाएगा 5 6 30, 32/5। यहाँ चेक भी करेंगे, लोएस्ट टर्म्स में भी निकालना है। तो हमारे पास ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 2s are 14, 3s are 21, 224/45। एक और पार्ट ले लेते हैं। लेट इट बी विद बोथ द फ्रैक्शंस मिक्स्ड। नहीं दिया हुआ तो कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं। लेट इट बी 7th। इट इज़ 3:4/7 into 3/5। Again 7 3s are 21 into 4, 25/7। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लोएस्ट टर्म्स आप चेक कर सकते हो, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या आ गया? 5 into 3 15 अपॉन 7 into 1। ये ज़रूर याद रखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा तुमने किस में छोड़ना है? मिक्स फ्रैक्शन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर? क्या बड़ा है? अब अगर सिंपल फ्रैक्शंस हो तो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जब प्रोडक्ट बड़ा है या छोटा है तो उसमें डिस्कशन में हमने क्या कंपेयर किया था कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग बोथ द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। अब आप इसे दोनों कर सकते हो अलग अलग। 2/7 3/4, इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3s are 6, 7 4s are 28। यहाँ पे ये काम हम छोड़ गए।
तो ये बन जाएगा 3/14। ठीक है, यहाँ पे 5 कट जाएगा तो आपके पास 3/8। अब 3/14 एंड अब इनको अगर कंपेयर करना है तो आपके पास एक शॉर्टकट है। जब आपके न्यूमरेटर्स सेम है तो डिनोमिनेटर्स कैसे चेक करेंगे? अब 14 ग्रेटर है 8 से, तो जब इसके हिस्से कर देंगे ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप सोचो कि एक चीज़ है, मैंने इसके 8 हिस्से किए या और छोटे छोटे 14 हिस्से कर दिए, तो छोटे हिस्से 14 जो है वो स्मॉलर पार्ट होगा, तो यहाँ पे 3/14 जो है वो 3/8 से छोटा होगा। ठीक है, तो आप इसे पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सो 2/7 ऑफ 3/4 हमें बताना है ग्रेटर,